नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कर्नाटक फिर उसके बाद महाराष्ट्र के मुंबई में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए और कईयों का उद्घाटन करने के लिए गए थे। और इन दोनों इलेक्शनों में, दोनों मुंबई में बीएमसी के और कर्नाटक में भी आगामी समय में इलेक्शन है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या, महाराष्ट्र के मुंबई में है ना 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन किया। तो इसमें अहम जो है वो सबसे ज़्यादा अहम तो आ जाती है हमारी मेट्रो की 2 लाइनें हैं जिनका नाम है 2A एंड 7। तो ये जो दोनों मेट्रो लाइन है ये पूरी अंडरग्राउंड है और इनमें सेफ्टी का भी स्पेशल ध्यान रखा गया है। फायर वगैरह के लिए और भी अदर सेफ्टीज़ का भी ध्यान रखा गया है। और इसमें है ना मेक इन इंडिया का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत इसमें बहुत सा काम मेक इन इंडिया के तहत ही हुआ है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो बाकी जो योजनाएं थी वो थी, जैसे कि CST स्टेशन है जो, उसके लिए भी पैसे दिए हैं। इसके अलावा मुंबई में 400 किलोमीटर के करीब की सड़कें हैं, 6100 करोड़ रुपए उसके लिए भी हैं। 17,000 से करोड़ से ज़्यादा रुपए दिए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी दिए हैं। अच्छा, 20 बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट के नाम से जो 20 दवाखाने वगैरह और जो मेडिकल सेवाएं के लिए वो बनाए गए हैं, उनके भी ये भी आवंटन किए पैसे। तो ये सारी जो कुल मिला के जो राशि बैठेगी 38,800 रुपये। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हाँ, उन्होंने एक मुंबई वन करके एक कार्ड भी लॉन्च किया है, जो कि उसमें मेट्रो के लिए सुगम हो जाए यात्रा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनमें मोस्टली जो योजनाएं थी वो जल से रिलेटेड थी। ठीक है। और जल के ऊपर उन्होंने एक अहम फोकस था उनका जल के ऊपर, और जल जीवन मिशन के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बातें कही। अच्छा, तो अब क्या कहते हैं, इसके अलावा उन्होंने जो सूरत से लेकर चेन्नई तक जो एक्सप्रेसवे है, उसके लिए जो 61 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है, उसके लिए भी राशि आवंटित की कर्नाटक में। ठीक है। तो आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ये मतलब कि ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट भी है और सुर्खियों में भी है। और आगामी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की ने इस्तीफ़ा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पहली बात तो ये कि 37 की उम्र में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था, शपथ ली थी। तो ये उस टाइम में एज ए फीमेल प्रथम थी पूरे वर्ल्ड में जो एक गवर्नमेंट की हेड हो, 37 ईयर में यंगेस्ट थी। अच्छा, अब ये 7 फ़रवरी तक बनी रहेगी। उसके बाद देखते हैं अब कौन न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री आता है। अमेरिका $125 मिलियन की आर्थिक मदद देगा यूक्रेन को। अच्छा, ये मदद वैसे तो वहाँ यूक्रेन के अंदर आपको पता है रशिया के साथ वॉर चल रहा है। ये मदद मेनली इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, और जैसे कि स्कूल में जो पावर जनरेशन के लिए चाहिए है, हीट के लिए चाहिए है, तो ठंड का टाइम है, तो ये सारी चीज़ उसके लिए $125 मिलियन की एड दे रहा अमेरिका यूक्रेन को। अच्छा, अब इसके अलावा आगे चलते हैं। गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया गया है 1337.76 करोड़ रुपए का। तो गूगल NCLAT के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अर्जी लगा दी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है और अब उनको जो राशि का 10% जुर्माना विदिन 7 डे पे करना होगा। अच्छा, परसों जो मैच हुआ था उसके जीत के हीरो हमारे शुभमन गिल थे। वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 2 शतक लगाया है वनडे क्रिकेट में। न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए उन्होंने 208 रन। केरल सरकार का जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया है महिलाओं के लिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो 60 दिन का अवकाश देने के लिए कहा है, जो उच्चतर स्कूलों में है, जो हाई स्कूल है, कॉलेजों में है, जो छात्राएं, उनको 60 दिन की लीव मिलेगी। ठीक है, ये मैटरनल लीव होती है, मातृत्व लीव। अच्छा, उन्होंने अटेंडेंस के लिए भी 2% का छूट देने के लिए कहा है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में उनको पता है मूड स्विंग वगैरह का, तो ये चीज़ अच्छी खबर है।
फीमेल प्रोस्पेक्टिव से और वैसे भी वुमेन के प्रोस्पेक्टिव से भी। अमेरिका के राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है अरुणा मिलर। अच्छा, ये पहली इंडियन अमेरिकन बनी है, तो अच्छी बात है ये भी। आपको पता ही है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी है एक इंडियन ही है, भारतीय मूल से हैं। तो अभी और इसके अलावा जो खबरें हैं वो देख लेते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है ब्रुसेल्स में नेटो की मीटिंग चल रही है, ठीक है। और आपको पता है कि वहाँ पे 20 तारीख तक वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी चल रहा है। तो ये जो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ये सुर्खियों में है, तो इसका भी ध्यान रखें। और इसमें सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसमें यूक्रेन के होम मिनिस्टर का देहांत हो गया, ठीक है। अच्छा, और जो अभी जो वो इमारत है जो जिस पे अटैक हुआ था उसके ऊपर उनके एक प्रेसिडेंट जेलेनेस्की के सलाहकार ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। अब पता नहीं उस पे अटैक किसने किया किसने नहीं, अभी ये इस बात का कोई खुलासा भी नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अलावा खबरें हैं जैसे पेरू है, पेरू की राजधानी लीमा में इमरजेंसी घोषित है। वहाँ पे 40 से अधिक पेरू में लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शन चल रहे हैं राष्ट्रपति के ऊपर मतलब हटाने के लिए और न्यू इलेक्शन के लिए। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ, इसके अलावा आप देखोगे तो हाँ, फ्रांस में जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 से 64 कर दी है। अच्छा, ये पेंशन वाला मामला ही लगा लो, तो पेंशन का मामला इंडिया में भी चल रहा है। आरबीआई ने चेतावनी दी है राज्यों को कि आप पेंशन की जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू ना करें, इससे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है आपके राजस्व पे, ठीक है। तो ये इसलिए तो ये सारी खबरें अहम हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।